बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खुश आमदेद हमारे चैनल पीस एंड ह्यूमैनिटी पे। आज है 9 दिसंबर 2020 वेंसडे और आज हम अपनी 31st वीडियो बनाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हंस क्यों रहा हूँ वीडियो के बिगिनिंग में ही। हुआ ऐसे है कि अब मैं छठी दफा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जब भी मैं 3 या 4 मिनट की वीडियो बना लेता हूँ तो कोई ना कोई कॉल आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो जो मेरी वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो अब मैंने सोचा कि मैं फोन को फ्लाइट मोड पे करता हूँ ताकि कोई कॉल ना करे और मेरी वीडियो जो है पाया तकमील तक पहुंच सके। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज की वीडियो मैं सबसे पहले एक मैसेज कन्वे करना चाहूंगा पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। ऑफ कोर्स मैं भी पाकिस्तानी हूँ लेकिन यूके में बैठा हूँ। जब भी बात होती है लोग कहते हैं ओ जी आप तो बड़े सेटल हो गए हैं जी, आप तो बड़े सोखे हो गए हैं जी, फलां हो गया जी। तो मैं यकीन करें, आपको यकीन दिलाना चाह रहा हूँ, एक चीज की तरफ आपको पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं ना, वो दो सबसे बड़ी बुनियादी चीजें मिस कर रहे हैं। सबसे पहले फैमिली और सेकंड वो जो सोशल लाइफ थी। यहाँ पे जो मर्जी हो जाए, किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, आपको सोशल लाइफ नहीं मिलेगी और आपको फैमिली वो उस तरह से नहीं मिल सकेगी। वो चीजें आपकी डेवलप नहीं हो पा रही हैं जो हो सकेंगी जो पाकिस्तान में हो रही हैं। यहाँ पे हमें काउंसिल टैक्स देना पड़ता है, यहाँ पे हमें गाड़ी की एमओटी करवानी पड़ती है, गाड़ी की इंश्योरेंस करवानी पड़ी है, गाड़ी का रोड टैक्स करवाना पड़ता है। ऐसे छोटे छोटे मामलात हैं जो एंड में पता चलता है कि 1.5-2 लाख रुपया महीने का खाली आपका डायरेक्ट डेबिट्स में चला गया, जितने आपके मामलात हैं ग्रोसरीज हैं उसमें चला गया हुआ। तो हम शेयर नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे किस सिचुएशन में। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वक्त गुजर गया, सारे मामलात हैं। मैं अपनी खाली बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल जितने भी लोग बैठे हुए उनकी बात करूँ। सो किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहा, किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा। अगर आप मेरे से पूछे ना कि कहाँ सेटल होना चाह रहे हो, तो मैं कहूंगा कि मैं पाकिस्तान वापस आके सेटल होना चाह रहा हूँ। क्यों? कि बेशक आप मिलियंस कमाएं, बिलियंस कमाएं, जो सुकून पाकिस्तान में है वो दुनिया के किसी कोने में भी नहीं है। देखें दाना पानी कब कहाँ तक है यूके में। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कल पाकिस्तान आ रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज जो है वो रिलेट करना चाह रहा हूँ कि आप लोग पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें। कोई भूखा तो नहीं मर रहा ना, लेकिन आपको वहां पे फैमिली मिली हुई है, आपको वहां पे सोशल लाइफ है, दोस्त हैं। सबसे बड़ी बात ये जो मैं अमूमन बात करता हूँ कि वहां पे डिप्रेशन नहीं है। यकीन करें यहाँ पे अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो आपको डिप्रेशन है, अगर आप 10,000 पाउंड महीने कमा रहे हैं तब भी डिप्रेशन है। लेकिन अगेन जिस बंदे का जहां रिस्क लिखा हुआ उसने खाना है। ये तो होगी एक बात। अब सेकंड बात की तरफ मैं जो आ रहा हूँ, पिछले 3 दिन से 4 दिन से सॉरी, मुझे एक डेथ की खबर मिली थी। मुझे पता था वो साहब बीमार हैं, लेकिन जब 4 दिन पहले मुझे डेथ की खबर मिली, उससे जो थोड़ी सी स्टोरी रिलेट मिली, तो मैंने कहा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। वीडियो बनती है डेफिनेटली, मैं नाम नहीं लूंगा। कुछ लोग जानते हैं वो कौन साहब हैं, कुछ लोग नहीं जानते वो कौन साहब हैं। एक 62 ईयर ओल्ड पाकिस्तानी यूके में पिछले 12 साल से विदाउट डॉक्यूमेंट्स रह रहे थे। उनके पेपर नहीं थे, वो आए यहाँ पे इलीगल हो गए। उनके मतलब ये कहा जाता है कि वो एक भी पैनी अपनी जात पे स्पेंड नहीं करते थे। वो जो भी काम करते थे, लेकिन कहते थे कि मैं कुछ करूंगा, किसी दोस्त के पास खा लूं, किसी मस्जिद में जाके खा लूं, कहीं भी खा लूं, लेकिन मैं जो पैसा कमा रहा हूं वो मैं अपने बच्चों के लिए भेजूं। इतनी ज्यादा मेहनत की, बीमार हो गए, 4 दिन पहले डेथ होगी। कल उनकी बॉडी मस्जिद के हवाले हुई है। अल्लाह करे कि फ्राइडे उनका जनाजा हो जाए। कोरोना से रिलेट किया गया उनकी डेथ को। 62 के थे। कल मुझे जब उनकी पिक्चर आई मेरे पास के, जिसमें उनका पता चल रहा था कि सोए हुए हैं, उनका चेहरा ऐसा स्माइलिंग फेस था उनका। तो मेरे पास भी वो तकरीबन महीना डेढ़ पहले आए थे, उनसे भी मेरे रिलेशन थे, इस्लामदा थी, मामलात थे सारे। तो होपफुली सैटरडे उनकी बॉडी पाकिस्तान जाएगी। फिर उसके साथ थोड़ी सी सैड स्टोरी सुनने को मिली उनसे रिलेट। अल्लाह बेहतर जानता है कि वो स्टोरी कितनी सच है, कितनी सच नहीं है। कि उनकी फैमिली ने कहा था कि अब आपने आके पाकिस्तान करना क्या है, अब वहीं पे रहो, बच्चों के लिए पैसे भेजते रहो, हमने एसी लगवाना है, हमने घर की एक्सटेंशन करवानी है। कुछ मामलात ऐसे सुनने को मिले। तो यकीन करें कि इतना जान के दुख हुआ कि जिस बंदे ने अपने 12 साल दिन रात ऐसे गुजारे कि अपनी जात पे पैनी भी स्पेंड नहीं की, अगर उसकी फैमिली ये कह रही है कि पाकिस्तान ना आओ, वहीं पे रहो जो तुम्हारे दिन हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो जब बंदा हॉस्पिटल में जो उसने दिन गुजारे होंगे, क्योंकि उसको कोई मिलने नहीं जा सकता था, कोरोना की वजह से इतनी ज्यादा सख्ती थी। तो वो जब आखिरी सांसें ले रहा होगा तो वो क्या सोच रहा होगा कि मेरी फैमिली जिसके लिए मैंने 12 साल परदेश में गुजारे, ना सुकून से उसने खाया होगा, ना उसने सुकून से पहना होगा, ना वो सुकून से सोया होगा गारंटी से। तो वो इस दुनिया से कैसे गया है, क्या सोच के गया है? एक ये बड़ी सोचने वाली बात है। सेकंड, ये दूसरा वाकया हुआ है मेरी जो यूके में, जो जितना टाइम मुझे हो गया है। दूसरा वाकया जो था, सॉरी पहला जो वाकया था वो 2 साल पहले जो नसरुल्लाह फोत हुआ था।
मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि मैंने उससे कहा था कि अब तुम्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, यू कैन डाई एनी मिनट, वापस चले जाओ। तो उसने कहा ठीक है शहजाद भाई, मैं अब वापस चला जाता हूँ। लेकिन फिर भी उसने चोरी छुपे अपना काम जारी रखा, छुप के काम करता रहा कि मैं अपने बच्चों के लिए पैसे भेज लूँ। तो पता चला कि उसका जो पीछे कोठी बन रही थी उसका किचन नामुकम्मल था। तो उसने वाइफ को बोला वो जो किचन रह गया ना उसके लिए मैं कुछ दिहाड़ियां और लगाता हूँ ताकि तुम्हारा किचन कंप्लीट हो जाए। एक बंदा जिसको पता है कि मैं किसी वक्त भी मर सकता हूँ, वो फिर भी अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए परदेश में बैठ के कह रहा है कि मैं 4 दिहाड़ियां और लगा लूँ, मेरे बच्चों का किचन कंप्लीट हो जाए। खैर वो तो हमारी आंखों के सामने डाया हुआ था, उसको हॉस्पिटल भी मैं मिलने जाता था। बहुत सारे लोगों को पता है कि जो आखिर में सारे मामलात हुए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हाथ भी उसमें थोड़ा सा था, अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ कर सकता था। फिर लास्ट ईयर जब मैं पाकिस्तान गया था तो मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, उसकी कब्र पे जाऊंगा, उसके डैड को मिलूंगा। उसके डैड भी फोत हो गए थे 3-4 महीने बाद, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत फिर दोस्त में जगह अता फरमाए। तो जब जो मेरे लिए या आप लोगों के लिए या जो लोग हो रहे हैं उनके लिए, बल्कि जो चीज़ है वो ये है कि जब मैं गया मैंने कहा कि मैं देखूं जो कोठी बन रही थी उसकी। यकीन करें कि जब मैं बहुत, उस दिन गर्मी थी लास्ट ईयर, जिस दिन मैंने चूज किया कि मैं जाऊंगा उसको उसकी कब्र पे और उसकी फैमिली को मिलने, तो जब मैं वो सेल्फी लेना चाह रहा था, बिलीव करें कि मैं सेल्फी नहीं ले पा रहा था, इतनी बड़ी कोठी सी बाहर से कि मैंने थोड़ा दूर फोन कर रखा और फिर पीछे फोन करके लेके गया तो तब मैं सेल्फी ले पाया, इतना बाहर से बड़ा आता था। नाइस कोठी बनी हुई थी, अंदर किचन नाइस था, सब कुछ था। लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ या जो आप लोगों ने सोचना है वो ये सोचना है कि उस बंदे ने 8-9 साल कैसे गुजारे अपने बीवी बच्चों के लिए। तो जो पाकिस्तान में फैमिली बैठी हुई है, अगर वो कह दे कि क्या किया है हमारे लिए, अगर उसके बच्चे ही, अल्लाह ना करे उसके बच्चे कल बड़े होके ये कह दें हमारे बाप ने हमारे लिए क्या किया है, अल्लाह ना करे उसकी वाइफ ही कह दे कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए क्या किया है, तो फिर हम सब के लिए सोचने का मुकाम है कि जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो कैसे दिन रात एक करके अपनी फैमिलीज के लिए पैसे भेज रहे हैं। लोगों के बहुत बहुत, यकीन करें कि ये सेकंड स्टोरी है जो मैंने देखी है, मेरे सामने सारा कुछ हुआ है। कल बाडी आई है, यानी कि ट्यूसडे बाडी आई थी, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन बाडी और वहां पे रहेगी। सैटरडे बॉडी पाकिस्तान जाएगी, होपफुली संडे जनाजा होगा। तो जब तक वो बॉडी पाकिस्तान नहीं पहुंचती, हम लोग जो हैं यहाँ पे, मेरा जो 62 ईयर्स ओल्ड जो साहिब फोत हुए हैं उनसे बहुत क्लोज रिलेशन नहीं है, लेकिन इंसानियत का रिश्ता है। मैंने उनको आखिरी दिनों में उनसे बातचीत भी थी, पिछले 6-7 साल से मैं उनको जानता था डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार वो कब बॉडी पाकिस्तान जाए, वो बंदे की बॉडी कब पाकिस्तान जाए, उसकी फैमिली उसका जनाजा अदा करे। तो कल मुझे जब मैं इसलिए नाम मेंशन नहीं कर रहा कि शायद कोई बंदा हर्ट ना हो जाए, शायद कोई बंदा ये ना समझे कि हमें पॉइंट आउट कर रहा है। ये होगी दूसरी दूसरी जो हकीकत है, ये एक ट्रू स्टोरी है। तीसरी स्टोरी ये है कि एक साहब, नाम अगेन नहीं लूंगा, उनके वालिद साहब बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उनके पास पेपर्स नहीं है यहाँ पे, वो भी पिछले 8-10 साल से यहाँ पे हैं, तो वो यूके की नेशनलिटी का वेट कर रहे हैं कि उनको शायद पेपर्स मिल जाएं। मुझे कल पता लगा कि उनके फादर की डेथ हो गई है, नहीं जा पाए। तो यकीन करें कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रहा। पिछली वीडियो पे भी, उससे पिछली वीडियो पे भी मुझे एक बंदे ने फोन करके कहा शहजाद साहब खुदा दा नाम ने कोई तो हसने वाली गल लैके आओ, कोई फनी चीज लैके आओ, तुसी बड़े सेंसिटिव गल्लां लैके आंदे हो। एक साहब ने फोन किया, कहते जी यकीन करें मैं दो दो दिन आपकी जब भी वीडियो देखता था रोता था, आपने इतनी सेंसिटिव बात की। तो मकसद ये है कि आप लोग तक पैगाम पहुंचाने का मकसद ये है, इस वीडियो को, इस चैनल को बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों से शेयर कर सकूं कि दुनिया में हमें एक दूसरे के क्लोज आने की कितनी जरूरत है, स्पेशली जो लोग प्रदेश में रह रहे हैं उनके कितने मसाइल हैं। वो शेयर नहीं करते आप लोगों से जो पाकिस्तान बैठे हैं, लेकिन चूंकि वो सिचुएशन ऐसी बनी हुई होती है कि वो कहते हैं ठीक है जैसे मामलात हैं इनको चलने दिया जाए। तो खुदारा जो लोग आपके कहीं भी हैं प्रदेश में, बहन भाई माँ बाप जो भी आपके रिलेटिव किसी भी कंट्री में हैं, उनको ये ना समझें कि वो जो है वो बहुत आसानी से जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सारे मामलात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटल लोग हैं, उनका बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है, लेकिन अगेन वो जो कमी होती है सोशल लाइफ की, वो जो फैमिली की कमी होती है वो कभी पूरी नहीं होती। ये खाली मेरी फीलिंग नहीं है, सोलली मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो जो आप लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप इस चीज़ को समझें कि अगर एक बंदे ने 8-10 साल 12 साल इलीगल बंदे की या पेपर्स के बगैर जो बंदे की जिंदगी होती है ना, वो उस बंदे से बंदा पूछे।
तो अगर वो इतना सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है, अगर उसकी वाइफ ये कह दे कि तू पाकिस्तान ना वहीं पे रह, और वो लोगों की मिन्नतें कर रहा है, यार मेरी बीवी को समझाओ कि मैं पाकिस्तान आ जाऊं, अब मेरे से चला नहीं जाता, अब मेरे से काम नहीं होता, तो उसकी वाइफ के नहीं, अब जो तू बाकी जिंदगी है ना वही गुजार, तू यहाँ आके क्या करेगा, तो उस बंदे की जिंदगी, उसकी बंदे की जो है उसके दिल पे क्या गुजरेगी। सो काइंडली जो लोग परदेश में बैठे हुए हैं, उनकी वैल्यू कीजिए, कहीं भी कोई भी बंदा है उसकी वैल्यू कीजिए, लेकिन ये जो मामलात हैं यकीन करें कि दिल हो रहा है, ठीक है, लेकिन बड़ी हिम्मत की मैंने। पिछले 2 दिन से मैं सोच रहा था, फिर मैंने कहा वीडियो नहीं बनाऊं, आज मैंने कहा वीडियो बना दूं, हो सकता है कि मेरा कोई एक आध लफ्ज जो है वो किसी बंदे के लिए फायदा दे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फीडबैक आता है, तो इसको वही वाइंड अप करते हैं। मैं खुद बड़ा जज्बाती हो गया हूँ। ये सारी मामलात, ये जो 3 चीजें मैंने आपसे शेयर की, तीनों चीजों को मैंने क्लोजली देखा हुआ है, साथ रहा हूँ, सारे मामलात मुझे पता है। एंड में मैं एक फनी चीज आप लोगों से शेयर कर लूँ। मेरी मेडिकल की लाइफ में एक साहब आए, एक पेशेंट आए मेरे पास, तो उनको मैंने सिरप की बोतल दी। मैंने कहा जी युवा काशो सबा, ना दुआ काशो सबा, दुआ काशो माखाम, यानी कि 2 चमचे सुबह पीनी है और 2 चमचे शाम को पीनी है, जब सिरप खत्म होगा तो मेरे पास वापस आ जाना। तो वो मेरे प्यारे भाई खान भाई जो थे मेरे पास वापस आए, तो कहते हैं कि सिरप तो खत्म हो गया, दुआ खत्म शबे दी। मैंने कहा संगा खत्म शबे दी, मैंने कहा खत्म कैसे होगी यार, तुम्हें मैंने कहा था कि 2 चमचे सुबह लेना, 2 शाम को लेना, तो कम से कम 3-4 दिन तो इस दवाई ने लेने थे। तो फिर जो मेरे साथ लड़का असिस्टेंट था, उसने कहा कि डॉक्टर साहब इसको पूछो कि इसने कौन सी चमड़ी ली थी। तो मैंने कहा उसको तुमने कौन सी चमड़ी ली थी, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर, चाय वाली चम्मच होती है उस, या जो जिससे हम चावल वगैरह खाते हैं उससे वो करेगा, लेकिन वो जो हमारे जो पठान भाई हैं वो हाथ से खाना खाते हैं, तो वो जो लकड़ी की चम्मच होती है जिससे हांडी हिलाते हैं, उसने वो उससे 2 चमचे सुबह ली थी और 2 चमचे शाम को ली थी। जब अगले दिन 2 चमचे ली तो वो तो 6 चमचे बनी उसकी। वो तो सच्चा था अपनी जगह कि उसकी दवाई खत्म होगी। तो फिर मुझे समझ आई, मैंने उसको फिर तस्वीर की, या उसको मैंने कहा ओके अब मुझे समझ आई है कि चूंकि तुमने बजाय वो जो स्टील की चम्मच थी, तुमने लकड़ी की चम्मच को यूज कर लिया, और तुम्हारी जो 2 सुबह दुआ खाम कशो दी, यानी कि 2 सुबह चमचे दी और 2 शाम को चमचे दी, वो इस वजह से खत्म होगी। तो ये थोड़ी सी फनी चीज थी, मैंने कहा एंड में मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूं। स्पेशली मुझे फोन कॉल आई और मुझे किसी ने कमेंट भी किए कि सर जी आप बहुत सेंसिटिव, बहुत सीरियस, इवन मेरी बेटी कह रही थी डैडी आप बहुत सीरियस बनाते हो, कोई फनी चीज बनाओ। तो फनी चीज भी इंशाल्लाह आएगी। मैंने आज एंड में जो है आपसे थोड़ा सा शेयर कर दिया, होपफुली किसी के चेहरे पे तो स्माइल आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, लाइफ इज टू शॉर्ट। यकीन करें कि आजकल जो हालात बने हुए हैं पूरी दुनिया में, लोग कहते हैं, जिस बंदे से बात होती बड़े फंसे हुए हैं, बड़े मामला खराब हैं। आप खाली नहीं फंसे हुए, एक कंट्री नहीं फंसा हुआ, पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से मामला खराब हैं। तो इसको हम देखें कि इसमें से पॉजिटिव क्या निकल सकता है। बहुत कुछ पॉजिटिव है। देखें कि आप लोगों के लिए क्या आसानियां पैदा कर सकते हैं। आज यूके में टेम्परेचर जो है वो काफ़ी तेज़ है। मैंने 2-3 लोकेशंस बदली हैं कि मैं कहाँ बैठ के वीडियो बनाऊं। फिर जब वीडियो बनाने बैठा तो फ़ोन कॉल्स आना शुरू होगी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़्लाइट मोड पे लगाया, अब कोई कॉल नहीं आई। तो 13 मिनट और 43 सेकंड की वीडियो होगी ये। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा ज़िंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आसानियाँ बांटिए लोगों के लिए, यकीन करें आप आसानियाँ बांटेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।